Hi everyone and welcome back to our channel। आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ और ECIPL ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए लेकर आई हूँ। सो बेसिकली आपका ग्रुप 2 के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टैक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी सो दैट कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या आपको पहले पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अलग से एक वीडियो मैं उसके ऊपर पोस्ट कर दूंगी। येस, सो फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ लॉ। अब ये जो सब्जेक्ट है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 इज़ फॉर सिक्योरिटीज़ लॉ विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको पार्ट 2 से शुरुआत करनी चाहिए जब आप रिविजन्स करने के लिए जाए या जब आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ने के लिए जाए, तो पार्ट 2 से शुरुआत कीजिए। यस, अब इसमें कौन से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है? सो दैट वुड बी चैप्टर नंबर 8, 10th, 11th, 12th एंड 13th। लेकिन आप पढ़ना कौन से चैप्टर से आपको चालू करना चाहिए? सो दैट वुड बी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। पक्का पक्का से 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछेंगे ही। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पास्ट में ऐसा देखा गया है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें से क्वेश्चन भी पूछते हैं और ये चैप्टर भी ईजी है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बहुत ज़्यादा रिविजन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, या जिसको बहुत अच्छे से नहीं आता है सिक्योरिटीज़ लॉ, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विथ दिस चैप्टर, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इससे क्या होगा कि इजी चैप्टर है तो जल्दी जल्दी भी हो जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार कुछ तो इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। तो आप पहले प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, फिर LODR, फिर टेक ओवर, ऐसे करके आप चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज बाय बैक। बाय बैक के ऊपर हमेशा देखा गया है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। यस, तो आधी चीज़ें तो यहाँ पर ही ब्लॉक्ड हो जाती है। LODR से एक क्वेश्चन, टेक ओवर से तो पक्का से आना है, इनसाइडर ट्रेडिंग से भी आता है एंड बाय बैक से भी। ये वाले जब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कर लेते हैं उसके बाद हम लोग सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें से भी यूजुअली क्वेश्चन स्वेट इक्विटी के ऊपर ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट कुछ भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का ऑफ कोर्स। उसके बाद आप प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाला चैप्टर कर सकते हो, और उसके बाद डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। दीज 2 चैप्टर्स आर ऑफ द सेम वेटेज। म्यूचुअल फंड से कई बार 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाया करता है, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और लास्ट में आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट अगर आपको मतलब कुछ इसमें से छोड़ना है, कुछ कम अच्छे से पढ़ना है, सो दैट वुड बी दिस चैप्टर। यस, बट जो बाकी सारे मैंने आपको बताए, द होल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट आपको इस हायरार्की से जो सारे चैप्टर्स है उसको कवर करना चाहिए। यस, ओके। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट ICDR में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको ICDR, इसीलिए ये चैप्टर से आप शुरुआत मत करना रिवीजन करने का। ये वाले जो चैप्टर्स है, ये वाला जो चैप्टर है, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड विथ सिक्योरिटीज़ लॉ। ऑल राइट, अब ये तो हो गई पार्ट 2 की बात। अब हम पार्ट 1 पे आ जाते हैं। सो पार्ट 1 इज कैपिटल मार्केट। इट इज़ अगेन फॉर 40 मार्क्स। अब इसमें आप सबसे पहले सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से शुरुआत कीजिए, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड द अदर इंपॉर्टेंट वन इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद स्टार्ट विथ द बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड देन सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। उसके बाद सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंटरमीडिएटरीज, एंड लास्ट में आप ये दोनों चैप्टर्स को रख सकते हैं। दिस चैप्टर आई डोंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डली एक आध क्वेश्चन कभी पूछते कभी नहीं पूछते, बट एज यू नो इंस्टीट्यूट है तो कभी भी कुछ भी पलट सकती है, ठीक है। और लॉ ऑफ गवर्निंग टू laws relating to depositories and depository participant is also not that important chapter, but yes, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो जब आप पार्ट 1 पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको सिक्योरिटीज़ लॉ कैसे पढ़ना है, पहले आप पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे। पार्ट 2 जब आपका हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप पार्ट 1 पर जाइएगा। उसमें से भी ये जो 2 चैप्टर्स है इसको पहले बहुत अच्छे से कीजिए, उसके बाद ये चैप्टर्स कीजिए। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। पहले ये कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, एंड देन मूव अहेड विथ योर स्टडीज़। यस, सो आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आपका सिक्योरिटीज़ लॉ वाला जो सब्जेक्ट है ये प्लान करना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। अगेन दिस सब्जेक्ट हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत करनी चाहिए पार्ट 2 के साथ।
एंड द रीज़न दैट आई से दिस इज़ बिकॉज ये 40 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 5 कुछ चैप्टर्स है जो करने हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ विन विन। उसमें से भी जो चैप्टर 16, 17 और 18 है, पैटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पहले आप ये वाले चैप्टर्स ही कीजिएगा। 30 मार्क्स का वेटेज यही चैप्टर्स पे आता है, यही चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड लॉ रिलेटिंग टू डिज़ाइन कर सकते हैं। ये दोनों का मिला के 10 to 15 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। येस, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट एज यू नो इज़ क्वाइट अनसर्टेन, तो हमें हमारी प्रिपरेशन पूरी छोड़ नहीं देनी है इसके भरोसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के भरोसे। बट येस, वी कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन और हम लोग स्मार्ट स्टडीज़ कर सकते हैं। कैसे? पहले पार्ट 2 अच्छे से प्रिपेयर करके, उसमें भी पैटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को अच्छे से करके, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और डिज़ाइन को देनी है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 की, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज। नाउ दिस पार्ट इज़ फॉर 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स के लिए आपको 14 चैप्टर्स है। माय गॉड, मतलब ये वाला तो ऐसा हो गया कि पार्ट 2 पढ़ लो, 40 मार्क्स जेब में कर लो। यस, क्योंकि 40 मार्क्स के लिए यहाँ आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ 60 मार्क्स के लिए आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अब यहाँ स्मार्ट स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो येलो से मार्क किए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि फेमा हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, कंपटीशन लॉ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दीज चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। बट जब आप पार्ट 1 पढ़ो तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वाला चैप्टर करना चाहिए, दैट इज़ लॉ रिलेटिंग टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। क्योंकि मुझे अभी अभी सर ने बताया कि ये न्यू चैप्टर है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, विच मीन्स इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ न्यू एडिशन टू योर सिलेबस, ये वाला चैप्टर आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आपको ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कंपटीशन लॉ एंड लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बट बोथ दीज चैप्टर्स आर क्वाइट लेंदी। तो व्हाट यू कैन डू इज़, जब आप पार्ट 1 पढ़ने जाओ तो आपका स्ट्रैटेजी ऐसे होना चाहिए कि एक तो पहले नया वाला आप पढ़ लो, फिर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा भी चैप्टर है, तो और इम्पोर्टेंट भी है, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का से आना है। तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। देन थर्ड यू कैन कीप इज कॉम्पिटिशन लॉ एंड फोर्थ इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब ये वाले चैप्टर्स आपके हो जाते हैं, डायरेक्टली मूव अहेड विथ फेमा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन, एंड एफडीआई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये चैप्टर्स आपके हो जाए उसके बाद वी कैन कम टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, और फिर अब हम सेकेंड नंबर की कैटेगरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ आपको कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए जो कि थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है? दैट इज़ लीगल मेट्रोलॉजी। अब इसमें से भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। जो भी इजी है मैं उसके नेम के आगे इजी ऐसा लिख लेती हूँ सो दैट यू नो। तो आप लीगल मेट्रोलॉजी से चालू कर सकते हैं। फिर ईसीबी इज़ ऑल्सो ईजी चैप्टर एंड अ वेरी स्मॉल वन। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा है कि जो आपको ऐसे लगे कि दीदी क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट येस, दीज आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। उसके बाद लास्ट में मैं बात करूँगी लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लास्ट वाले कैटेगरी में रख सकते हो रिविजन करते टाइम, ठीक है। ऐसे करके आप आपका जो ECL का पढ़ाई है वो कर सकते हो। टैक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं टैक्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या आपको पहले सॉल्व करना चाहिए, एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन डिटेल। सो एज फार एज दीज टू सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको आपके रिविजन्स प्लान करने हैं। बट यू नो ICSI इज़ अनसर्टेन। सो विद दैट सेड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आउट जो, सी यू, ऑल द बेस्ट।